नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। कहते हैं कुछ आत्माएं अपने साथ मौत नहीं ले जाती है, बल्कि उसे वही छोड़ जाती है जहां उन्हें धोखा मिला था। और वो मौत हर उस इंसान के पास लौट कर आती है जो उनकी कहानियां सुनती है। आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तरा नाम की एक औरत का है, जिसकी रूह आज भी गांव के उस पुराने कुएं के पास भटकती है। और जिसने भी उस कुएं से पानी निकाला वो जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, हिम्मत है तो सुनिए। 1965 की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव धनौर की, जो चारों तरफ से खेतों और पुराने पीपल के पेड़ से घिरा हुआ था। उस समय गांव में बिजली नहीं थी और रात के बाद अगर किसी के घर की लालटेन जलती हुई दिख जाए तो लोग समझ जाते थे कि वहाँ कुछ अनहोनी हुई है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कभी एक औरत गिर गई थी, जिसका नाम था उत्तरा। कहा जाता है उत्तरा बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी और आवाज इतनी मधुर कि जब वो लोकगीत गाता था तो पूरा गांव सुनने आता था। उसकी शादी पास के गांव के एक व्यापारी रामदास से तय हुई थी। रामदास बहुत अमीर था, लेकिन चालाक और क्रूर भी था। शादी के कुछ महीनों बाद ही गांव में अफवाह फैल गई। उत्तरा का पति उसे शक की नज़र से देखता है। लोगों ने सुना कि कई बार रात में उसके घर से चीखें आती थी, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सावन की बारिश के बीच उत्तरा अचानक गायब हो गया। रामदास ने कहा कि वो कुएं में गिर गई, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने देखा था रामदास ने खुद उसे कुएं में धक्का दिया था। गांव वालों ने कुएं में से उसका शव निकाला, पर उसका चेहरा ऐसा विकृत था कि कोई पहचान नहीं पाया। कहा जाता है कि उसके मुंह में मिट्टी भरी थी और आंखें खुली। उसी दिन से वो कुआं उत्तरा का कुआं कहलाने लगा और रात होते ही वहां से औरत की रोने की आवाज आने लगी। कुछ साल बाद एक चरवाहा गोपाल गांव के मवेशियों को चराते हुए देर रात तक लौट नहीं पाया। जब उसकी माँ ने गांव वालों को बताया तो सब टॉर्च लेकर खेतों में निकले। गोपाल का शव कुएं के पास पड़ा था, चेहरा ऊपर की ओर, आंखें पूरी खुली हुई और मुंह से पानी टपक रहा था। पास में मिट्टी पर लिखा था, पानी मत लेना। उसके बाद किसी ने उस कुएं से पानी नहीं निकाला। गांव में नया हैंडपंप लगा गया, पर उत्तरा की रूह की बातें दबे स्वर में अभी भी होती थी। वर्षों बाद एक आदमी हरनाम विदेश से लौटा। उसने कुएं की बातों को अंधविश्वास समझा। लोगों ने
उसे रोका, लेकिन उसने मजाक में कहा, देखता हूँ उस उतरा का भूत कितना ताकतवर है। वो आधी रात को लालटेन लेकर कुएं की तरफ गया। गांव वालों ने दूर से देखा, वो पानी की बाल्टी नीचे डाल रहा था और अचानक उसकी चीख गूंजी। लोग भागकर कुएं के पास पहुंचे तो कुआं खाली था। बाल्टी वहीं पड़ी थी, पर हरनाम गायब हो गया था। 3 दिन बाद उसका सब कुएं के अंदर तैरता हुआ मिला। चेहरे पर वही मिट्टी, वही आंखें खुली हुई। समय बीतता गया और गांव के सरपंच ने तय किया कि अब उस जगह पर एक सरकारी स्कूल बनेगा। उस कुएं को बंद करने का आदेश हुआ। मजदूर बुलाए गए, पर पहले ही दिन एक मजदूर उस कुएं में गिरकर मर गया। अब लोग डर गए, लेकिन सरकारी ऑफिसर बोले, अब अंधविश्वास मत फैलाओ। तीसरे दिन रात को जब मजदूर काम से लौट रहे थे, तो उन्होंने स्कूल के आधे बने कमरे में एक औरत को देखा। सफेद साड़ी में, भीगे बाल और हाथ में लालटेन। वो औरत ने कहा, कुएं को मत ढको, वहां मेरा बच्चा सो रहा है। मजदूर ने भागते हुए गांव छोड़ दिए और अगले दिन स्कूल का निर्माण कार्य रोक दिया गया। 2020 में शहर से एक पत्रकार रघु गांव में आया। वो लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। गांव के बुजुर्ग से उसने उत्तरा की कहानी सुनी और हंस पड़ा और बोला, भूत कहाँ होते हैं बाबा, सब कल्पना है। उसने रात में कैमरा लगाया और खुद कुएं के पास बैठा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कैमरा की लाइट झपकी और रघु ने पीछे किसी को चलते हुए सुना। वो पीछे देखा तो एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, चेहरा मिट्टी से भरा और आंखें बिल्कुल खुली हुई। वो औरत बोली, क्यों आया है मेरे पास, कुएं को फिर जगाने? रघु भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए। सुबह गांव वालों ने देखा, कुएं के पास सिर्फ कैमरा पड़ा था और रघु गायब हो चुका था। और कैमरा की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, मैं उतरा हूँ। कहते हैं आज भी धनौर गांव में कोई उस कुएं के पास नहीं जाता है। वो जगह अभी भी झाड़ियों में छिपी हुई है। कभी कभी रात में वहां से लोकगीत सुनाई देता है, वही गीत जो उत्तरा गाया करती थी। और जिसने उस गीत को ध्यान से सुना, तो उसे कुछ ही दिनों में उत्तरा सपने में दिखाई देती है और फिर वो बीमार पड़ जाता है और धीरे धीरे उसकी मौत उसी तरह हो जाती है, मुंह में मिट्टी, आंखें खुली हुई। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी पुराने गांव में जाएं और वहां कोई पुराना कुआं आपको दिखे जिस पर किसी औरत का नाम लिखा हो, तो बस एक बात याद रखना, हर कहानी केवल सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ सुनने की कीमत भी लेती है।
आज की कहानी अगर आपको डराया हो तो इसे अकेले रात में दोबारा मत सुनना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक दरवाजे बंद रखना और लाइट्स ऑन, क्योंकि कौन जाने उतर की रूह अभी भी किसी कुएं के पास आपकी प्रतीक्षा कर रही हो।